एंड नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए साल में। आप सभी लोगों को ढेरों भर भर के बधाइयाँ। 2025 में आप लोग अपने जीवन को एक अलग ऊंचाई दें, ये शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और मैं चाहूँगा कि आपका जो 2024 जैसा बीता है उससे 2025 कई गुना बेहतर बीते और आप इसका अच्छे से लाभ उठा सकें, अपने जीवन में खुशियां ला सकें, अपने परिवार में खुशियां ला सकें, अपने रिश्तेदारों में खुशियां दे सकें और इस तरीके से आप अपने जीवन को बेहतर बनाएं। मेरी तरफ से आज आप लोगों के लिए 5 टिप्स हैं जिनको अगर आप अपनाते हैं तो आई थिंक 2024 जो आपका बीता हुआ कल था उससे 2025 आपका काफी गुना बेहतर होने वाला है। आपका स्पिरिचुअल लाइफ में, आपका बिजनेस लाइफ में, आपका जो लाइफ स्टाइल है, जो परिवार के साथ में जैसे आप जी रहे हो, उन सभी चीजों में आपको बहुत बेहतर तरीके से लाभ मिलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को नोट करना है, 2025 की आज शुरुआत कर रहे हो आप, तो आज से ही आप लोग कुछ हैबिट्स अपने अंदर डालोगे, जो कि 5 हैबिट्स की मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो सबसे पहले जो हैबिट आपके लिए अच्छी है, जो मेरी तरफ से रिकमेंड है, उसको आप जरूर इंप्लीमेंट कीजिएगा। क्या है? सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। सुबह जल्दी उठना शुरू कीजिए। देखिए, अभी जनवरी का महीना है, पहला दिन है आज हमारा 2025 का, और इस समय पे सर्दी ज्यादा है। हम लोगों के अंदर थोड़ा सा आलस आ जाता है या सर्दी लगती है, हम सही से बिस्तर टाइम पे नहीं छोड़ पाते। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको अपने जीवन में तरक्की चाहिए, जीवन में सक्सेस चाहिए, अपने जीवन को बेहतर बनाना है, जीवन में बहुत सारी उपलब्धि चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आपको नोट करना है कि आपको मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाना है। अपना जो बिस्तर है उसे छोड़ देना है, अपने आप को एक अलग एनर्जी के साथ में तैयार कर देना है। ये पहला पॉइंट है जो आपको अपनाना है हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, 2025 को एक ऐतिहासिक साल बनाने के लिए, 2025 को हमें अपने जीवन में जो अपने सपने देखे थे वो सारे पूरे करने के लिए हमें 5 बजे उठने की आदत डालनी है। कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पे हमें ज्यादा से ज्यादा गौर करना है, ध्यान रखना है। दूसरी हैबिट आपकी जो आपको अपनानी है, कम से कम आधा घंटे से 1 घंटा आपको डेली वर्कआउट करना है, एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, बट मैं ये बताना चाहूंगा, आपका इंटेंशन ये होना चाहिए, हमारा अपना इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमारी जो बॉडी है ये प्रॉपर तरीके से काम करे। इसके जितने भी ऑर्गन्स है, जितने पुर्जे हैं, कुल मिला के हमारी बॉडी के अंदर जितने पुर्जे हैं, ये प्रॉपर तरीके से काम करें, चलना शुरू कर दें। हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी तरीके से दौड़ना शुरू कर दे, हमारे शरीर से स्वेटिंग हो जाए एक बार। ये दूसरी हैबिट है जो हमें अपने जीवन में सक्सेस बनाएगी, हर तरीके से हमें अपने आप को आगे बढ़ाएगी, काम आएगी। हमारा शरीर पूरा समय एनर्जेटिक रहेगा, हमारा माइंड पूरा समय एनर्जेटिक रहे। इसके लिए हमें आधे घंटे से 1 घंटा ये आदत जरूर डाल लेनी है कि हमें एक्सरसाइज करनी है। उसमें चाहे आप रनिंग कर सकते हो, जुम्बा कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। आप फुटबॉल खेलो, आप मैच करो, क्रिकेट खेलो, या जो आपको अच्छा लगता है वो करो, लेकिन कम से कम 1 घंटा, आधे घंटे से 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर निकालेंगे। ये दूसरी हैबिट है। तीसरी हैबिट है हमारी कि अपनी सोल, अब यानी कि हमारी जो आत्मा है, इसको, मन को शांत करने के लिए ज्यादा नहीं, 10 मिनट ही सही, 10 मिनट ही सही मेडिटेट जरूर कीजिएगा। मेडिटेट करने का जो लाभ है, YouTube पे जाओगे बहुत सारे इसके लाभ पता चल जाएंगे, बट मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा आपको, जो मुझे महसूस होता है, जो मैं करता हूं, वो जो मेरा एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का, वो ये है कि जो हमारे दिमाग में बहुत सारा चारों तरफ का नॉलेज खिचड़ी, या उसे बोल सकते हैं हम कि कचरा भरा होता है, उसको क्लीन करने में काम करता है। हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत ज्यादा दिमाग हमारा काम करता रहता है, लेकिन हम उस पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। और उस पर काम करने की कोशिश अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें
डाउट आने लग जाते हैं अपने अंदर से। तो जितने भी आपके अंदर बहुत सारे जो खिचड़ी पकी होती है ना दिमाग के अंदर, मेडिटेशन करने से वो क्लीन होती है। आपको एक राइट डिसीजन मिलता है, सही डिसीजन मिलता है, सही स्पीड के साथ आप आगे बढ़ पाते हो। कहते हैं सक्सेस पाने के लिए स्पीड की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, मानता हूं, लेकिन स्पीड अगर आपकी रॉन्ग साइड पे होगी तो आप गलत जगह पहुंचोगे। अगर आपका राइट डायरेक्शन में आपकी स्पीड बढ़ेगी तो आप राइट डायरेक्शन पहुंचोगे। तो आपने क्या किया, सुबह जल्दी उठे, एक्सरसाइज किया, फिर आपने मेडिटेट किया। 3 पॉइंट कंप्लीट हुए। चौथा पॉइंट आपको क्या लेना है कि आपको अपनी हैबिट में बुक पढ़ने की आदत डालनी है। कोई सी बुक हो सकती है। देखो, अगर आप बिजनेस में जा रहे हो तो बिजनेस के थॉट के हिसाब से कर लो, या मेरे पास जैसे बहुत सारी हैं, जैसे अमीर बनने के लिए सोचिए और अमीर बनिए, इस तरीके या थिंक ग्रो रिच, इस तरीके की बहुत सारी किताबें हैं। बड़ी सोच का बड़ा जादू, या जो मैं पढ़ता रहता हूँ। इस तरीके से आप जो भी आपके हिसाब से सही लगती है, जिसमें आपका मन लगता है, जिस निश की तरफ आप चल रहे हो, उस निश के हिसाब से आप अपनी हैबिट डालिए। कम से कम 10 पेज आपको बुक पढ़नी है। ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं नहीं कह रहा कि आप पूरी बुक एक दिन में 4 दिन में खत्म कर दो, नहीं। कम से कम 10 पेज डेली हमें पढ़ने हैं, जिससे कि हमारा माइंड क्लियर होता है, हमारा माइंड फोकस्ड काम करता है और बेहतर तरीके से आगे बढ़ता है। और ये 4 पॉइंट हमने कंप्लीट किया। 5वां पॉइंट और मैं देना चाहूंगा आपको, जो कि आज का रिवोल्यूशन चल रहा है, आज का जो समय चल रहा है, जो आजकल की जो क्रांति है, उस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल जो क्रांति है, जिसको बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। आज घर बैठ के आप अपनी इच्छा के अनुसार पैसे कमा सकते हो, अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो, अपने लाइफ के हिसाब से काम कर सकते हो। ये सब कुछ संभव हो रहा है, वो हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के, कोई न कोई एक डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बाय कीजिए और उस पर काम करना शुरू कीजिए। फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में काम सीखिए और उस पर शुरुआत कीजिए। 2025 आपके जीवन को बहुत बेहतर उपलब्धि देने वाला है। अगर आपने कोई नई स्किल ली, मैंने बोला डिजिटल मार्केटिंग, जो कि आज सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है और हर एक इंसान इसका उपयोग सही तरीके से कर पा रहा है। और आज हम सभी लोगों को पता है, जिस तरीके से एआई बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारे जीवन में डिजिटल दुनिया फैलती जा रही है, तो हमें जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना होगा, जितनी जल्दी इसको हम समझ लेंगे उतना हम बेहतर हो जाएंगे। आज नहीं तो कल हमें डिजिटल तो जानना है। और 2020-21 में हम सभी लोगों को पता है लॉकडाउन ने किस तरीके से सिखाया। जो ऑनलाइन थे वो तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो ऑफलाइन थे वो भटक गए। इसलिए हमें अभी से इस चीज को समझ लेना है और अब डिजिटल दुनिया को हमें समझना शुरू कर देना है। तो ये 5 हैबिट्स हैं जिनको आपको अपनाना है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठना, दूसरा एक्सरसाइज करना, तीसरा मेडिटेट करना, चौथा बुक पढ़ने की आदत डालना, 5वां कोई न कोई कोर्स लेके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करना। देखो, कहा जाता है जितना नॉलेज आपके पास है उस नॉलेज के हिसाब से आप अभी ग्रो कर रहे हो, उस नॉलेज के हिसाब से आपके पास सब कुछ है। अगर इससे कुछ अगर बढ़ा के चाहिए, इसको कुछ डेवलप करना है, ऊपर लेके जाना है, तो फिर हमें उसके हिसाब से स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी। तो स्किल्स बहुत सारी हैं, मैं आपको बहुत सारी की जगह पे मैं सबसे अच्छा जिस स्किल्स में मैं हूँ, जिसको मैं सीख रहा हूँ, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, जिसका मैं कोच हूँ, जिसके ऊपर मैं सिखाता हूँ लोगों को, वो है डिजिटल मार्केटिंग। मुझे बहुत अच्छा ये इंडस्ट्री लगी, मतलब ये इंडस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी और अब मैं आपसे भी चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री को अपनाइए। बहुत सारे रास्ते इसके अंदर हैं इनकम के, उनमें से कोई एक रास्ता चुनिए और अपना जो 2025 है इसको एक क्रांतिकारी साल बनाइए। सो गाइज, इस वीडियो में हम यहीं तक है। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पूरे साल आपको बहुत वैल्यूबल कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि आपकी जर्नी को बेहतर बनाने वाला है। मैं निकल पड़ा हूँ 1 लाख लोगों के जीवन को डिजिटल बनाकर उनके जीवन की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने के लिए, सारी प्रॉब्लम से बाहर निकालने के लिए। मैं चाहता हूँ आपका साथ, इसलिए मैं कहूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और किन किन पॉइंटों पर आपको वीडियोज चाहिए, क्या चीज आप करना चाहते हो डिजिटल दुनिया में, कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं उसके ऊपर सेपरेट इन डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट और किसी टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए और नए साल को धूमधाम से मनाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।